नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डेली जॉब अपडेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप टीचिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं और इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफ़िकेशन है और आप नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक सरकारी, तो यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकारी नौकरी निकली है और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इस भर्ती को ज़रूर अप्लाई करें। यह भर्ती सैनिक स्कूल में आई है और किस सैनिक स्कूल में भर्ती आई है यह तो इसके बारे में और इसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट जैसा कि आप देख रहे हैं 18 से 35 साल चाहिए होगी और यहाँ पर अंतिम तिथि 7 अप्रैल 2026 है। आपको यह भर्ती के लिए सभी पदों पर जो वैकेंसी निकली है उस पद के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितनी आपको सैलरी मिलेगी और मतलब कैटेगरी के हिसाब से कितनी पोस्ट है, यह भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं स्कूल टीचर भर्ती 2026 में जो कि सैनिक स्कूल में आई हुई है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोला है और ये नोटिफिकेशन जो है सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा के लिए है आया हुआ है और यह भर्ती जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो है वैकेंसी का नाम दिया गया है, टाइप ऑफ पोस्ट दी गई है, एज क्राइटेरिया दिया गया है 1 अक्टूबर 2026 तक, कैटेगरी के हिसाब से कितनी वैकेंसी है और कंसोलिडेटेड सैलरी पर मंथ की कितनी मिल रही है वह भी यहाँ पर दी गई है। शुरू करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम टीजीटी जनरल साइंस के लिए एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसके लिए एज लिमिट 21 से 35 साल है। ओबीसी के लिए यह वैकेंसी है। एज के बाद इसके बाद सैलरी जो है वह है 44,900 रुपये। उसके बाद टीजीटी हिंदी अथवा संस्कृत के लिए 3 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, इसके लिए भी एज लिमिट यहाँ पे 21 से 35 साल। एससी के लिए एक, ओबीसी के लिए एक और एक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ वैकेंसी है। टोटल जो सैलरी बन रही है 44,900 रुपये। टीजीटी मैथ के लिए 3 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, एज लिमिट 21 से 35। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो एससी, ओबीसी और अनरिजर्व्ड के लिए एक एक वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पर 44,900 रुपये बन रही है। टीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, सैलरी 21 से 35। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये वैकेंसी है और यहाँ पर सैलरी 44,900 रुपये है। आर्ट मास्टर के लिए एक वैकेंसी 21 से 35 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सैलरी देख रहे हैं यहाँ पर। अब काउंसलर की बात करें तो काउंसलर के लिए वैकेंसी एक है, 21 से 35 साल की एज है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और वेतन यहाँ पर 44,900 रुपये का है। पीटीआई कम मैट्रन फीमेल के लिए वैकेंसी है, ये एक वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर यहाँ पर 21 से 35 साल के लिए है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 44,900 रुपये है यहाँ पर। अब इसके बाद जो भी आ रही है मतलब एज लिमिट वहाँ पे 18 से 50 साल चाहिए और सैलरी सबकी बन रही है 19,200 रुपये। यानी अब यहाँ पर देखिए अगर हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर की तो एक वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, 18 से 50 साल एज चाहिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सैलरी है 29,200 रुपये। बैंड मास्टर के लिए है एक वैकेंसी 18 से 50 साल, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 29,200 रुपये वेतन है। मेस मैनेजर के लिए एक वैकेंसी 18 से 50 साल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19,200 रुपये सैलरी है। वार्ड बॉय हॉस्टल के लिए जो वार्डन है उसके लिए 5 वैकेंसी है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, यहाँ पर 18 से 50 साल एज। ओबीसी के लिए एक, एससी के लिए एक, अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसी है, सैलरी यहाँ पर 19,900 रुपये है। अब देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि टीजीटी के लिए जनरल साइंस की वैकेंसी है, इसके लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए जनरल साइंस में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, जो कि सब्जेक्ट होनी चाहिए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बीएड होना चाहिए या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके साथ में सीटेट या एसटेट पास होना अनिवार्य है। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपको वरीयता दी जाएगी और यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए
टीचिंग में इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर तो और कंप्यूटर नॉलेज, स्पोर्ट्स, गेम, करिकुलम एक्टिविटी, एनसीसी का ज्ञान और किसी भी कैंपस में रहने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। मैथ्स के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम क्राइटेरिया ऊपर का सेम है, बस यहाँ पर मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स के साथ जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स के साथ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के लिए सेम जैसे टीजीटी के लिए था ऊपर, जनरल साइंस के लिए सेम वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है। हिंदी टीजीटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन हिंदी और संस्कृत में होने चाहिए, बीएड होना चाहिए, उसके बाद सीटेट या एसटेट पास होना चाहिए, बाकी सेम है। आर्ट मैंने मास्टर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट या ड्राइंग में, और पेंटिंग जो होना चाहिए उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए फाइन आर्ट्स या पेंटिंग, ड्राइंग या पेंटिंग फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश मीडियम में रेजिडेंट स्कूल में होना चाहिए, बाकी सभी सेम उसकी तरह है पहले की तरह। टीजीटी इंग्लिश के लिए है अनरिजर्व का इसेंशियल क्वालिफिकेशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, बीएड होना चाहिए या और उसके साथ में सीटेट, एनसीसी, एसटेट पास होना चाहिए। काउंसलर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट या पोस्ट ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के होना चाहिए। यहाँ पर पीटीआई कम मैट्रन के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन और बीपेड होना चाहिए या डीपेड होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मिनिमम एक एकेडमिक सेशन प्रोवाइड होना चाहिए एडमिशन क्वालिफिकेशन के लिए। बाकी बैंड मास्टर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोटेंशियल बैंड मास्टर होना चाहिए, बैंड मेजर, ड्रम मेजर एट एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी या इक्विवेलेंट नेवल एयरफोर्स से होना चाहिए या इक्विवेलेंट इसका कोर्स होना चाहिए। हॉर्स राइडर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अंडर गोन हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स भी इसके अंतर्गत होना चाहिए। मास्टर ये मेस मैनेजर के लिए यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन है। इसके बाद कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कैटरिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इन द सिविल में, डिफेंस सर्विसेज और या फिर अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आप साथ में मेस अकाउंट्स को मैनेज करना आना चाहिए, कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। वार्ड बॉय के लिए कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और अगर आपके पास इंग्लिश है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया गया है कि 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो होना चाहिए प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कंजपुरा करनाल के रूप में होना चाहिए 7 अप्रैल 2026 तक। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को जो है अवेलेबल होना पड़ेगा और यहाँ पर बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो यह था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने सैनिक स्कूल कुंजपुरा में जो भर्ती निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसके बारे में आपको बताने की कोशिश की। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।